एक अधिकारी जो कुछ महीने पहले एक राज्यसभा सदस्य का फोन न उठाने की वजह से चर्चा का विषय बन गया था, आज फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है मंच पर की गई नाम को लेकर गलती, जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मची है और इसी गलती के चलते मंच पर राव इंद्रजीत सिंह ने खुलकर अधिकारी को फटकार भी लगाई। मामला देखते ही देखते पूरे जिले में चर्चा का मुद्दा बन गया। आखिर कौन है ये अधिकारी, क्यों बार बार सुर्खियों में आ जाते हैं और राव इंद्रजीत ने मंच से ऐसा क्या कहा? चलिए आपको इस पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं। ये विवाद शुरू होता है 22 नवंबर से, जहां रेवाड़ी शहर के राव तुलाराम स्टेडियम में मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से ही रेवाड़ी एसडीएम सुरेश दलाल को फटकार लगा दी। राव ने कहा कि चुने हुए नुमाइंदों के नाम अधिकारियों को याद होने चाहिए। ये बयान राव इंद्रजीत ने इसलिए दिया क्योंकि एसडीएम ने कोसली विधायक का नाम अनिल यादव की जगह सुनील यादव कह डाला था। राव इंद्रजीत ने एसडीएम को कहा कि आपको तो जीवन में एक बार इम्तिहान देना पड़ता है, हमें तो हर 5 साल में इम्तिहान देना पड़ता है। अगर आप एक बार चुने गए तो फिर 30 से 35 साल आराम से नौकरी करते हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि एसडीएम सुरेश दलाल आखिर कौन है। दरअसल हिसार के मसूदपुर गांव के रहने वाले सुरेश दलाल ने 1997 से 99 के बैच में रोहतक के डाइट मदीना से जेबीटी की साल 2000 में जूनियर बेसिक टीचर चयनित हुए। तब प्रदेश में इनेलो की सरकार थी। उनके बतौर जेबीटी पहली पोस्टिंग फतेहाबाद में आई, जो अंतिम पोस्टिंग अपने खुद के गांव मसूदपुर स्कूल में रही। जेबीटी टीचर सुरेश दलाल का साल 2019 में हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी के तौर पर चयन हुआ। उनकी पहली पोस्टिंग एससी बीसी वेलफेयर विभाग में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर हुई। उसके बाद वो ट्रांसफर होकर चरखी दादरी के बाडरा में बतौर एसडीएम तैनात हुए। साल 2019 में ग्रुप सी से एचसीएस अफसर बनने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट अगस्त 2019 में जारी हुआ। एचसीएस के 17 में से 15 पदों पर टीचरों ने स्थान हासिल किया था। एक बार फिर उनकी इस गलती को लेकर राव इंद्रजीत ने भरे मंच से उनको फटकार लगाई है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि दोनों ही पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए अधिकारियों को समझना होगा कि चुने हुए पदाधिकारियों का सम्मान करें। राव इंद्रजीत ने कहा कि हमारा इम्तिहान हर 5 साल में होता है, हमें हर उस व्यक्ति को याद रखना पड़ता है जिन्होंने हमें जिताया, जिसे पार्टी ने टिकट देकर भेजा, लेकिन अधिकारी बन गए तो 35 से 30 साल आराम से नौकरी करते हैं। राव ने कहा कि यहाँ स्टेज पर बैठे जनप्रतिनिधि का अधिकारी सम्मान करें। ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इसलिए ये समझना होगा कि जनप्रतिनिधि की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अब जरा एसडीएम के पुराने विवाद पर भी नजर डाल लेते हैं। ये बात 22 जनवरी की है, जहां राज्यसभा सांसद किरण चौधरी चरखी दादरी जिले के गांव जगरामबास में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने उनके समक्ष गली में दूषित जल भराव की समस्या रखी, समाधान की गुहार लगाई। अब किरण चौधरी ने मौके से ही तत्कालीन बाडरा एसडीएम सुरेश कुमार को फोन लगाया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी एसडीएम का फोन रिसीव नहीं किया। इस पर सांसद गुस्सा हो गई और सीधे बाडरा एसडीएम कार्यालय पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को फटकार लगाते हुए खरी खोटी सुनाई और जनता के काम करने की नसीहत दी। इस दौरान एसडीएम सफाई देते हुए नजर आए कि वो कोर्ट लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने व किरण चौधरी के साथ विवाद के चलते 10 दिन में ही इनका ट्रांसफर बाडरा से रनिया कर दिया गया। रनिया से ट्रांसफर होकर ये अब रेवाड़ी में आए थे, जहां एक बार और विवाद गहरा गया। अब इस मामले में एसडीएम रमेश ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि राव तुलाराम स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती उपलक्ष्य में आयोजित मैराथन में मैंने संबोधन दिया, जिसमें मंत्री और सभी विधायकों का नाम सही से लिया था। कोसली विधायक का नाम मैंने अनिल ही बोला था, सुनील नहीं कहा था।
एसडीएम सुरेश ने कहा कि मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के संबोधन के तुरंत बाद मैंने उनके पास जाकर स्पष्ट कर दिया था कि मैंने सही नाम लिया था। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि वो इसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करवा सकते हैं। तो ये था पूरा विवाद, जहां एक अधिकारी जो कभी राज्यसभा सदस्य का फोन ना उठाने की वजह से चर्चा में आया और अब विधायक का नाम गलत लेने के आरोप में फिर सुर्खियों में है। एक और मंत्री मंच से फटकार लगाते नजर आए तो दूसरी ओर एसडीएम अपनी सफाई रखते हुए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नाम सही ही लिया था और रिकॉर्डिंग से भी साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महज गलती थी या एक गलतफहमी। फिलहाल इतना तो तय है कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में इसमें नए मोड़ भी देखने को मिल सकते हैं। अब एसडीएम सच बोल रहा है या फिर झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।